नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे रेलवे के जो मैनेजर हैं, ट्रेन मैनेजर, उनकी समस्याओं पर। और वो एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनकी कई समस्याएं हैं, लगातार ये मांग उठाते रहे हैं लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से आज इनको धरना प्रदर्शन पर उतारू होना पड़ा है। क्या है वजह, क्या मांगे हैं, क्या समस्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्या समस्या है आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं। कालांतर से हम लोग मांग आते रहे हैं लेकिन रेलवे प्रशासन सुन नहीं रहा, सभी कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा मुख्य रूप से आज जो धरना प्रदर्शन है उसका पहला जो मुख्य मुद्दा है वो है लाइन बॉक्स जो रेलवे के द्वारा बंद किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और रेलवे प्रशासन जो है हम लोगों को लाइन बॉक्स, आप देख सकते हैं इधर एक हम लोग का लाइन बॉक्स होता है जिसमें इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, 22-23 इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका कुल वजन जो है 15-16 किलो से ऊपर होता है। उसको बोलता है उसके जगह पे आपको ट्रॉली बैग देंगे, आपको ट्रॉली बैग ढोना पड़ेगा। तो हम जब ड्यूटी जाते हैं तो हमारा खुद का जो सामान होता है, कपड़ा है, टूथब्रश, ये सब है, शेविंग किट है, चप्पल है, छाता है, रेन कोट है, ठंडी के दिन में गर्म कपड़े हैं। इसके अलावा हमारा 2 टाइम का राशन है, टिफिन है। और हम लोग को रनिंग रूम या रेस्ट रूम में खाना बनाने के लिए कुछ कच्चा राशन और सब्जियां लेके जाते हैं। कई बार रात में पहुंचे तो अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो इसलिए हम लोग कच्चा राशन रखते हैं, कुछ सूखा खाने का रखते हैं, और चश्मा है, मोबाइल है, उसका चार्जर है, वॉकी टॉकी का चार्जर है। इस तरह के हमारा खुद का जो सामान होता है उसका 15 किलो वजन होता है। तो हमारा अपना 15 किलो का वजन, रेलवे के सामान का 15 किलो का वजन हम लेकर अपने घर से लेके आए, लॉबी से लेकर के फिर वापस रेल के पटरियों से होते हुए अपने ब्रेक में जाएं, वहाँ से फिर वापस अगले स्टेशन में फिर लॉबी में जाएं, वहाँ से फिर रनिंग रूम जाए जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है। इतना दूर हम मतलब डेली से 4 से 5 किलोमीटर 30 से 35 किलो का वजन ढो करके क्यों जो है हम लोग खुद अपना 15 किलो बदलते हैं। रेलवे का सामान है, हम मांगते हैं आप रेलवे का सामान आप रेलवे परिसर में जहाँ हमारा रेलवे का कार्य क्षेत्र है वहाँ पहुँचाइए। हमारा जो कार्य क्षेत्र यानी कि हमारा ब्रेक भान है आप वहाँ पहुँचाइए, हम उसको कार्य करने के लिए हमको सुविधा हो। और वो जो रेलवे का सामान है उसमें बहुत सारे संरक्षा इक्विपमेंट सामान है जो कि हम आपातकाल में और नॉर्मल वर्किंग के दरमियान भी यूज। जो समय का बदलाव हो रहा है, समय बदल रहा है, सालों से आप इस तरह के बॉक्स ले जाते थे। यदि एक ट्रॉली बैग दिया जाता है उसको ले जाने में क्या समस्या होगी, किस तरह की दिक्कत है? इसमें देखिए, इसमें दो मुख्य रूप से, एक तो पहले मानवीय कारण आपने देखा कि 30-32 किलो है ना, उसको अभी एक 50 किलो का भी आदमी है, 55 और 60 साल का उम्र का बंदा है और वो ढोएगा 15 दिन से कंधे में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। एक तो सही हम लोग अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हैं, सभी ऐसे ही बीमार पड़ जा रहे हैं 60 साल से पहले ही जो है डिकट्राइज हो रहा है। तो एक तो मानवीय पहलू है, दूसरा जो एक है सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से ये हमारे और आपके यात्रियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो इसमें एक डेटोनेटर होता है जो जिसमें RDX होता है, वो अगर उसका टीन के पेटी में होता है तो अगर किसी गर्म होने से, अभी आप जानते हैं कि रेलवे का मालगाड़ी का लोहा इतना गर्म हो जाता है कि अंदर का तापमान जो बाद में 55-56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब उसमें या मिस हैंडलिंग में अगर वो ब्लास्ट होता है तो वो पेटी में सुरक्षित रहेगा, तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रॉली में होगा तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, हमारी जान माल को हानि होगी और ट्रेन के भी जान से और यात्रियों की सुरक्षा में भी होगा। और इसके अलावा क्या उसको कोई चोर नहीं चोरी करके ले आ सकता है, एक और बड़ा मुद्दा है। लेकिन ट्रॉली क्या हम लोग ट्रेन में किसी अन्य कार्य से, जैसे ACP हो गया, मतलब चैन पुलिंग किसी ने उसको बनाने गए या ट्रेन को चेकअप करने गए तो वहीं पड़ा रहेगा, तो ये पेटी से हम ताला लगा के कोई इसको ले नहीं जा सकता। लेकिन उसको अगर ट्रॉली होगा उसको कोई भी इजीली लेके चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका मिसयूज होगा और मिसयूज करके कोई भी कहीं भी ट्रेन को किसी भी बीच में जंगल में खड़ा कर देगा और उसमें लूटपाट की घटना हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है रेल के संरक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोनों दृष्टिकोण से ये रेलवे का गलत निर्णय है। और एक इस निर्णय को लेकर के जब आप लोग अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि ये एक छोटी सी बात है कि एक बॉक्स है और एक ट्रॉली बैग है, आप बॉक्स ले जाना चाहते हैं, वो एक ट्रॉली बैग देना चाहते हैं, ये छोटी सी बात है, आपकी मांगे मान लेनी जानी चाहिए कि आप जिस नियम के तहत या इतने सालों से जिसको ले करके जा रहे हैं उसको लेके जाए। क्यों अधिकारी नहीं मानते, क्या एरोगेंसी है?
इनका एरोगेंसी यही है कि ये पर्सनल इक्विपमेंट्स बना देना चाह रहे हैं, हमारे कंधे पे ढुलवाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमने उनसे बताया है कि अगर आपको इतना ही ज़रूरत है तो इनबिल्ट कर दीजिए ब्रेक वाहन में, जो उसमें हर को पर्सनल सप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, हमें ट्रॉली बैग नहीं देना ज़रूरत है, आप 5,000 रुपया हमें नहीं दीजिए, उसके बदले इनबिल्ट कर दीजिए ब्रेक वाहन में। यदि सब जगह ब्रेक वाहन में इनबिल्ट हो जाएगा हमें कोई तो तकलीफ नहीं है, मैं अपना पर्सनल जो सामान है पर्सनल बैग लेकर के मैं जाऊंगा। पहले पूर्ववर्ती पहले से ये लाइन बॉक्स है, लाइन बॉक्स में रेल प्रशासन द्वारा ब्रेक वाहन में पहुंचाया जाता था रेलवे इक्विपमेंट्स को, और तो हमारी यही मांग है कि आप या तो इनबिल्ट करिए, नहीं तो आप ट्रॉली बैग खुद ही पहुंचाओ ब्रेक वाहन। अभी अधिकारी क्या कहते हैं अफसरों से आप जब बात करते हैं इस मसले को लेकर, क्या कहना होता है? ऑफिसरों का रहता है कि रेलवे बोर्ड से ये आया है कि ट्रॉली बैग दे देने से ट्रॉली बैग के लिए उधर से आदेशित किया गया है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम लोग ट्रॉली बैग नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रॉली बैग डिस्ट्रीब्यूट करने से अगर नहीं देगा तो उसको 5-5 हज़ार रुपये, आज 35,000 गार्ड हैं, उसमें 5,000 रुपये के हिसाब से रेल को बचत होगा। और इनबिल्ट करे ब्रेक वाहन में, किसी को ज़रूरत नहीं, प्रत्येक गार्ड को पर्सनल इक्विपमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो पैसा भी रेल का बचेगा, वो ब्रेक वाहन में इनबिल्ट किया जाए, हमारी यही डिमांड है। बिल्कुल, ये अपनी मांगों को लेकर के लगातार अधिकारियों के पास जाते हैं और ये कॉस्ट कटिंग का एक जो सिस्टम चल पड़ा है क्या पूरे रेलवे में कि पैसे कहाँ से बचाए जाएं, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है क्या कि ये जो बॉक्स है उसकी जगह पे एक ट्रॉली बैग दिया जाए? देखिए, ये जो समस्या है ये 2006 से रेलवे लागू करना चाह रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आधुनिकीकरण की बात करेंगे हम उसके समर्थक हैं, आप अगर कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं तो बीइंग ए रेलवे कर्मचारी मैं उसका भी सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें बचा नहीं रहे हैं, उल्टा आप इसके ऊपर में और ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेनों में संचालन के दौरान एक सिंपल सी बात ही है कि हम लाइन बॉक्स के विरोधी, लाइन बॉक्स हमको चाहिए, उसके लिए हम एडोमेंट नहीं है। हम ये कहते हैं कि लाइन बॉक्स जो आप हमको सामान जो ढो रहे हैं, जो माननीय न्यायालय भी मना किया है, उसके अलावा भी पूरे आज इंडियन रेलवे में सभी लॉबी में ये प्रोग्राम हो रही है, कार्यक्रम हो रही है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि अगर आपको पैसे ही बचाना है, अब उस पैसे को बचाना है तो आप उसको इनबिल्ट कर दीजिए। आप एक कर्मचारी को 5,000 देंगे, भारत में आप कई करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे। उसके बाद आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी है जिसको आप उस लॉबी में रख के वहां से निकालेंगे, तो लॉबी में भी आप स्टाफ डिप्यूट करेंगे। आप ये कहते हैं कि मानवीय आधार पर एक बॉक्स पोर्टर क्यों सामान ढोएगा? बिल्कुल, मैं एक मानवीय आधार पर आज की डेट में एक बॉक्स पोर्टर क्यों आपका सामान ढोएगा, लेकिन उसका सामान हम ढोए। रेलवे की जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, उसको क्या हम ढोएंगे? आखिर मानवीयता तो हमारे साथ भी है। तो हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो आप कम से कम एक काम करिए कि आप रेलवे के जितने भी ब्रेक वैन हैं, उस ब्रेक वैन पे मैंने बोर्ड के लेवल पे, हर लेवल पे मैंने यही बात रखा कि आप ब्रेक वैन में टूल बॉक्स दे दीजिए, जो कि अभी लोगों में दे रहा है, चालू कर दिया है, वैसे ब्रेक वैन में दे दीजिए, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो नहीं रही है, पहली चीज है। और दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी, एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि अगर मैं इसको ट्रॉली, अगर इनको थमा दूंगा तो इनके ऊपर मैं तानाशाही चालू रख सकता हूं, लेकिन अगर मैं वही चीज को अगर वर्क प्लेस में दिलाऊंगा, क्योंकि एक हमारा मूलभूत अधिकार भी है कि मैं अगर काम करने के लिए जा रहा हूं और आप जिससे मेरे से काम करवा रहे हैं तो वो जो सामान है आप वहीं पे देंगे ना, मेरे को अवेलेबल कराएंगे। एक सिंपल सी बात ये है। तो वही चीज है, मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि एक मेड भी घर में आती है तो वो भी जो पोछा लगाती है तो वो आपके घर पे छोड़ के जाती है, वो लेके तो नहीं जाता है। तो ये एक सीधा सी उदाहरण है कि हम ये बोलते हैं कि आप जो उसके एवज में, ये एक जिद में कि हमको लाइन बॉक्स नहीं करना क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ब्रेक वैन में आप किसी भी ब्रेक वैन में चले जाइए, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, मालगाड़ी की ब्रेक वैन में बैठने लायक नहीं है। बाकी जो ब्रेक वैन है उसमें ऑलरेडी रेलवे ने जो ट्रेन के इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स है उसको रखा है, उसी में अगर वो ये सारी चीज़ों को अवेलेबल करवा दे तो कोई झमेला ही नहीं है। हम तो आपसे डिमांड नहीं कर रहे कुछ एक्स्ट्रा, हम ये कह रहे हैं कि वो जो सामान है आप मेरे को ब्रेक वैन में अवेलेबल करवा दीजिए। तो क्यों अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं या रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या उनकी मंशा है? रेलवे इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इन फ्यूचर में उसको मेंटेन कौन करेगा? कल के डेट में अगर उसको 3 महीने के अंदर में फर्स्ट एड बॉक्स को चेंज करना पड़ेगा, उसको और भी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी उसको देख रेख करना पड़ेगा। कहीं भी जाकर रेलवे ये सब चीजों से एकदम सीधा मुक्ति चाहती है और ये बोले कि तुमने ढोलो, ये जाती है। ये इतनी बड़ी कितने प्रकार का सामान होता है उसमें जिसका देख रेख करना? अगर एक लाइन बॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो 32 प्रकार के सामान है, जिसमें आपका हमारा खुद जो पर्सनल इक्विपमेंट्स रहते हैं, पर्सनल के अलावा आपका GRSR होता है, एक्सीडेंट मैनुअल होता है, ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, कैरिज की होता है, डेटोनेटर होता है, 10 डेटोनेटर रहता है, फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, उसके बाद 2 प्रकार के कलर टॉर्च रहते हैं और ये रहते हैं, ताला रहते हैं 4। तो ये यदि बॉक्स आपके ट्रॉली बैग दे दिया जाएगा तो क्या इन सामान को आपको मेंटेन करना होगा, फिर रेलवे मेंटेन से नहीं 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 नहीं, यही चीज है। ये जो सामान ये हमको दे रहे हैं, ये जो भी अभी बोल के दे रहे हैं, फ्यूचर में और बढ़ाते चले जाएंगे सामान को। अभी एक सामान बढ़ाते जाएंगे तो विरोध नहीं रहेगी। तो वो लास्ट में ये होगा कि सारे सामानों को आपको ढोना है, आप ही को मेंटेन करना है। अच्छा, समय के साथ वो रेलवे उसके कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी क्योंकि वो आपकी पर्सनल इक्विपमेंट में कर दिया गया है। तो इस तरह से रेलवे घुमा के ये चाहती है कि इनको हम कूली बना के छोड़ दें। ये 2006 से जैसा बता रहे हैं कि 2006 से रेलवे ये चाहती है कि ये बॉक्स बदल दिया जाए। अमूमन जो आम इंसान देखता है उसको लगता है कि सच में इस बॉक्स को बदल दिया जाना चाहिए, और 2006 से अब 2024 आ गया है। जब ये बदलने की बात हो रही है तो आपने इतने दिनों तक कैसे रोके रखा है और कैसे अब फिर बदलाव की ये बयार हम न्यायालय चले गए थे, कोर्ट केस चल रहा हमारा, और अभी वाला डिसीजन आया नहीं है पूरा हटा दिया जाए, लेकिन रेलवे मनमानी कर रही है। अधिकारी चाहते हैं कि हट जाए और कोर्ट केस चलता रहे। ये प्रयास है उनका। अभी अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या अब वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह लाइट बॉक्स हटा दे और पूरी जिम्मेदारी गार्ड को सौंप दे। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि देखिए, आपको बता रहा हूँ, 55 साल के बाद गार्ड को हर साल मेडिकल जाना पड़ता है, और गार्ड जब फिट रहेगा तभी नौकरी करेगा। आप उसको 50 का वजन थमा देंगे, ट्रॉली बैग से उठा पाएगा क्या, ये बता दें। 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है और गिट्टी में तो चलेगा नहीं ट्रॉली बैग। तो ऐसे में एक आप मानवीय बात कर रहे हो, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, तो गार्ड को तो गधा बना रहे हैं आप। तो ये संभव नहीं है। या तो फिर वो ट्रॉली बैग दे दीजिए और प्रोवाइड कर दीजिए ब्रेक में, हमको कोई जरूरत नहीं, हम अपना सामान ले जाएंगे। हम तो नहीं बोल रहे कि आप पेटी मत हटाइए, आप पेटी हटा दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए ब्रेक में, तो हमको कोई असुविधा नहीं है और हम चाहते भी हैं। हम जब अधिकारियों से बात करते हैं, अमूमन चर्चा करने जाते हैं, वो कह रहे हैं लंबा बहुत बदलाव हो रहा है रेलवे में, बहुत आधुनिकीकरण हो जा रहा है, और उस आधुनिकीकरण का लाभ जो कर्मचारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उनको मिल रहा है क्या है उस आधुनिकीकरण? कर्मचारी को कोई फायदा नहीं हो रहा। कर्मचारी उसी स्थिति में ड्यूटी कर रहा है। ये जरूर है कि ICF ट्रेनें चल रही थी, अब LHB आ गई हैं, हमको थोड़ा ब्रेक, लेकिन मालगाड़ियों का हल वही है, उसके लिए कुछ नहीं सोच रही रेलवे। अभी कुछ ब्रेक वाहन आए हैं, लेकिन अभी 2-3 साल लगेंगे उसको। ठीक है, तो कहा जाता है कि माल लदान यहाँ सबसे ज्यादा होता है और बहुत कमाई होती है। तो क्या इस कमाऊ पूत के लिए और उनके कर्मचारियों के लिए कुछ हिस्सा नहीं निकलना चाहिए? देखिए सर, हिस्सा निकलना चाहिए। आज की डेट में रेलवे बनिया की नौकरी हो गई है। बनिया से सोचता है, वो सोचता है जहाँ फायदा वहीं काम करेगा। आप देखिए, सब प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, सफाई प्राइवेटाइजेशन हो गया। वो चाहते हैं कि हमारा जो हमारा पीढ़ी जो चढ़ाता है उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, तो वो चाहते हैं कि उसको भी हटा दें और हमको गधा बना लें। तो हम डिमांड करते हैं रेलवे से कि ठीक है भाई, उसको हटा दीजिए, हमको एक तो असिस्टेंट गार्ड दे दीजिए। अभी असिस्टेंट गार्ड तो चल ही रहा है, आप पे पेन कागज में चल रहा है, हमको एक तो असिस्टेंट गार्ड दे दीजिए, हम अपना पीडी हटा लीजिए, हम अपना असिस्टेंट गार्ड लेके जाएंगे। तो जो असिस्टेंट गार्ड है वो केवल कागजों तक सीमित है क्या? आपके साथ में है, हमारे साथ नहीं है, खत्म कर दिए हैं लोग। कागज में आज भी है। तो हम सोचते हैं हमको असिस्टेंट गार्ड दे दो भाई, हम असिस्टेंट गार्ड को लेके जाएंगे।
जो तनख्वाह देता है वो दे आप असिस्टेंट गार्ड जी। को, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। जी, रेलवे ये कहती है कि जो बदलाव चल रहा है वो बदलाव काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आपको पहले गार्ड कहा जाता था, अब रेलवे मैनेजर कहा जा रहा है। आप सुनने से ऐसा लगता है कि आप पूरी ट्रेन मैनेज करते हुए जा रहे हैं। क्या केवल नाम में बदलाव हुआ है, काम में बदलाव नहीं हुआ है? देखिए, नाम बदल देने से आदमी का काम तो बदला नहीं है, साथ ही जो काम है उसमें भी जो पहले सुविधाएं थी उससे अतिरिक्त काम का दबाव डाल दिया गया है, जवाबदारियां बढ़ा दी गई हैं। लेकिन नाम बदल जाने के बाद जब ट्रेन मैनेजर कर दिया गया तो मैनेजर जैसे बाकी मैनेजर्स हैं भारतीय रेल के, उस स्तर से हमारे वेतनमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे वेतनमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। इवन यहाँ तक कि पूरे भारतीय रेल के कुल 113 कैडर होते हैं, उस 113 कैडर में खाली एक ऐसा कैडर है, ट्रेन मैनेजर कैडर, जिसकी भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक खाली 2 ही ग्रेड पे है। वो 2800 में भर्ती होता है और 4200 में सेवानिवृत्त होता है। जबकि रेलवे बोर्ड और पे कमीशन का गाइडलाइन है कि किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 3 वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। यह भी मुद्दा हमारा बहुत दिनों से रेलवे बोर्ड के पास अटका हुआ है। ये कहते हैं कि मिलना चाहिए आपको भी, लेकिन देते नहीं है। कई न्यायालयों में हमने MSCP की मांग की। इनका एक प्रावधान ये भी है कि यदि किसी का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है किसी की कतिपय कारणों से और वेतनमान में बदलाव नहीं हो रहा है तो 10 साल के उपरांत तो उसको एक MSCP दिया जाएगा, मॉनेटरी एडिशनल कंपेंसेटरी पेमेंट, वो भी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली कहावत है। अभी तो स्थिति ये हो गई कि ट्रेन मैनेजर बनाने के बाद कुली बनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, इसलिए हम लोग आज इस धरने बैठे हैं। जी, जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी परेशान है, रेलवे के जो कर्मचारी हैं। ऐसा समझ में आता है बाहर से कि जिस तरह रेलवे में बदलाव हुआ, ये कहा जा रहा है कि आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। अब जो है आप लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा होगा, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आप कर्मचारियों को वो फ़ायदा मिल पा रहा है जैसा बदलाव कहा जा रहा है या बदलाव हो रहा है कहते हैं? सर, सबसे पहली बात तो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या कर्मचारियों की परिस्थिति में बदलाव था, वर्किंग प्लेस की परिस्थिति में बदलाव हुआ है। अब बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है, लेकिन काम हम इसी परिस्थिति में करेंगे। बुलेट ट्रेन जब आप चला रहे हैं उतना उस टाइप का कर्मचारी भी तो चाहिए। तो उसके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है उसको, उसका बेसिक ट्रेनिंग है, वो सब में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब अभी जैसे आज का मुद्दा है सर, ये लाइन बॉक्स का, ये बहुत बेसिक चीज़ है और रेलवे के लिए बहुत छोटी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर ये हमारी मतलब हमारा युगो नहीं है यार गार्ड का, ये हमारी मजबूरी है बॉक्स ढोना। क्यों मजबूरी है सर? आप 2 दिन के लिए कहीं भी सफ़र पे जाते हैं तो मिनिमम एक पिट्ठू बैग आपके कंधे पे रहेगा और 10-12 घंटे ड्यूटी में तो 2 लीटर 2.5 लीटर पानी और प्लस एक टाइम का खाना, ये एक झोला में रहता है सर। आप कोई भी गार्ड का देखिए ऑन ड्यूटी करता है, एक पीठ पे थैला रहता है वो कम से कम 20 किलो का 15 किलो का, और एक हाथ में थैला रहता है उसमें 2 से 2.5 लीटर, क्योंकि हाथ धोने के लिए भी पानी ब्रेक भान में चाहिए सर। और मालगाड़ी में है जहाँ भी टच कीजिएगा हाथ गंदा होगा, तो हाथ धोने के लिए भी पानी लेकर के चलते हैं। उसके बाद मौसम की मार, जैसे बारिश हो गई, अब छाता पकड़ना है, छाता में पकड़ लिया, एक हाथ में झोला पिट्ठू बैग, दूसरे हाथ से हम ट्रॉली खींचेंगे कहाँ? ट्रॉली सर पे सेट करना पड़ेगा, अब सर पे भी पकड़ने के लिए कैरेज का व्यवस्था करना पड़ेगा। एक बात ये समझ में आती है, हमारी जो यात्री गाड़ियाँ होती है जी उसमें तो कुछ सहूलियतें होती होंगी, लेकिन जो मालगाड़ी है उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि कहीं जंगल में या ऐसे वीरान जगह पर ये गाड़ियां जब खड़ी होती होंगी तो गार्ड को काफ़ी समस्या होती होगी। और आप तो मैनेजर हैं, आप तो सारी चीज़ें मैनेज आपको करनी है। नहीं तो सर मैनेज करना है सर, मैनेज हम लोग कर रहे हैं। जब पेन एंड पेपर पे बात आती है, कोई
गाड़ी जो लेकर जा रहा है ट्रेन मैनेजर, उससे रिलेटेड कोई भी तो उसका इंचार्ज वही हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है, मालगाड़ी में अगर सुबह का टाइम में गाड़ी कहीं रुकी और हमको एसएम से या कंट्रोलर से परमिशन लेके फ्रेश होने के लिए भी जाना है, तो अपने बैग को ऐसे ही ब्रेक वाहन में छोड़ के जाना है। पहले जब लाइन बॉक्स थी तो उसमें लॉक करते थे लोग ताला से। अब गेट है, ब्रेक वाहन का गेट है, तो कहीं ताला लॉक तो नहीं हो रहा है, कहीं है। तो अब क्या वो गार्ड जो ट्रेन मैनेजर जो बोल रहे हैं, वो बैग और थैला सब लेकर के स्टेशन जाएगा, फिर वहाँ फ्रेश होगा, वहाँ जो भी है, फिर वो आ करके अपना चार्ज लेगा। जी और बिल्कुल। उसमें क्या इनकी जो कर्मचारियों की जो समस्या है वो काफ़ी समझ में आ रही है कि बहुत सी मांगे हैं आप लोग की, बहुत सी समस्या है। कुछ हल निकलता दिख रहा है, कुछ हल निकलेगा आगे, या आप लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, या कुछ बात बनेगी क्या? अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं उसमें जब जब हम लोगों ने इस तरह के धरना प्रदर्शन किए हैं तो मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर और रेलवे बोर्ड स्तर पर नेगोशिएशन हुआ है और रास्ते निकले हैं। पता नहीं क्यों अब की इस बात को घुमा फिरा के अलग अलग कलेवर में अलग अलग रूप से घुमा फिरा कर लादने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही परिस्थिति के चलते हम लोगों को न्यायालय जाना पड़ा था। न्यायालय ने रेलवे को आदेश दिया था कि जब तक आप अपनी पूरी बात, मतलब रेलवे अपना पक्ष नहीं रखती है, तब तक इस आदेश को लागू ना किया जाए, और उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया हुआ है। इस 4 हफ्ते के दौरान रेलवे बोर्ड ने बीच में ही फिर से लाइन बॉक्स बंद करने का आदेश जारी किया। इस कारण हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अभी हालांकि जो उनको अपना पक्ष रखना है न्यायालय में, वो 19 तारीख को है। जी बिल्कुल। जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और रेलवे के कर्मचारी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनकी बातें जो अधिकारी है वो नहीं सुन रहे हैं। हालांकि ये कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच एक आदेश आ जाता है कि जो बॉक्स इनके पास है उनको बंद कर दिया जाएगा और अब ट्रॉली बैग दी जाएगी, जिससे इनकी समस्या बढ़ती दिख रही है। और इसी बात को लेकर के ये रेलवे के खिलाफ आंदोलन पर उतारू है। तो इनकी समस्या हल यदि नहीं होती है तो आगे भी इसी तरह का ये आंदोलन करेंगे और अपनी बात मनवाने के लिए ये रेलवे के पास जाते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।